हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं हर्षिता, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को बहुत इजी, बहुत एफर्टलेसली तरीके से बताती हूँ, एंड जिससे कि आप ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ जाओ और अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करो। ओके, आज का जो वीडियो मैंने बनाने से पहले मैंने सोचा कि यार ये वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, किस चीज़ पे बनाऊँ, क्या करूँ। तो आया कि जैसे कुछ लोग जब ना क्लासेस कर रहे होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और स्ट्रक्चर में रहते हैं, और तो फिर उनकी ना चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही होती है, बट जैसे वो ना क्लासेस छोड़ देते हैं, ठीक है, क्लासेस छोड़ दिया और फिर से बैक टू अपने वही जो उनका रूटीन था उसी पे चले जाते हैं, और वो सोच फिर उनका क्या हो जाता है कि फिर से वो चीज़ें क्या हो गई ना उनकी कि काम नहीं कर रही है। और वो लोग कहते हैं कि जब तक मैं ग्रैटिट्यूड लिख रही हूँ, जब तक मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, हाँ कर रही हूँ, तब तो चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ें मैं कब तक करूँ। ओके तो मेरा ना वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए, अगर आप उनमें से तो प्लीज़ रुक के पूरा सुनना, ठीक है। और शायद तब समझ में आए कि किसी स्ट्रक्चर में रहना, कोई क्लास करना क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, और आपको हाई वाइब्रेशन में रहना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जैसे जिन्होंने जिम ज्वाइन किया, कभी जिम किया हुआ, तो जब तक जिम करते हो तो आपकी पूरी बॉडी कितनी मस्त रहती है, अच्छी रहती है, परफेक्ट रहती है। आप योगा कर रहे हो तब भी योगा का ये होता है कि अगर आप योगा छोड़ भी देते हो बट बहुत टाइम तक आपकी बॉडी उतने पे रुक के रहती है, सही रहती है। जिम के साथ भी ऐसा होता है कि अगर जिम कर रहे हो, बाइसेप्स कर रहे हो, ट्राइसेप्स कर रहे हो, आपके आ रहे हैं, आपके एप्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जैसे आप छोड़ देते हो वैसे वापस फिर से हो जाते हो। तो तब जिम वाले से जाके बोलते हो भैया मैंने तो महीने का दिया था 3,000 रुपये और पूरा मैंने साल का ले लिया 18,000 15,000 के जितने का भी पैकेज है। अब मुझे ये बता दो कि मैंने 3 महीने किया, ये मेरे पूरी लाइफ के लिए मेरी बॉडी ऐसी क्यों नहीं बन गई। उससे जाके ऐसी बातें करते हो। या डॉक्टर के पास गए और उसने आपकी दवा की, आप बीमार हो गए, सर्दी जुकाम हुआ, उसने आपको, उसकी फीस थी 500 रुपीज़, उसने दवा लिखी, वो आ गई होगी 500 तक की आ गई होगी, एंड आपने 5 डेज आपने उसका पूरा रूटीन किया, और बीच में आपने क्या किया कि एंटीबायोटिक का रूटीन होता है 3 डेज 5 डेज करके होता है, आपने उसको ब्रेक कर दिया और उसके बाद फिर से बीमार पड़ गए। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कोई प्रॉब्लम, फिर से चेकअप कर दो, तो आप उससे जाकर लड़ते हो कि मैंने पहली फीस दे दी थी, अब ये है। जाते हो उसके पास, अगर वो कहते नहीं हो कि चलो आपने ये मिस किया, तो जो भी चीज़ उनकी होती है वो कर देते, ठीक है। ओके, खाना एक बार खाते हो कि तो मम्मी ऐसा करो कि आज मुझे ना मैं पूरे 2 साल का खाना एक साथ खाना चाहता हूँ। क्या पॉसिबल है? जब आप, अगर मैं इतनी बातें करूँ तो उसमें से आप खुद बोलोगे कि क्या नॉनसेंस बातें करी हर्षा दी, ऐसा थोड़ी ना होता है। जिम तो हमें जाना पड़ेगा ना, बिना जिम करे बॉडी थोड़ी ना बनेगी, हमें तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। जैसे बहुत सारे लोग ना बाइक चला रहे हैं, और बाइक आपने रिसेंट सीखा है, ठीक है, स्कूटी या बाइक या कोई, और आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है, और उसके बाद आपको 10 साल बोले कि चलाओ, कैसे चलाओगे। सीखते हो ना, जाकर मेहनत करते हो ना उस पर। या कोई भी चीज़ होती है, जिम है, बॉडी है, हेयर है, हर खाने पे, हर चीज़ पे मेहनत करते हो, टाइम देते हो। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बारी आती है, जब कोई क्लासेस की बारी आती है और आपको हाई वाइब्रेशन में रहना, तो बोलते हैं कि मैं ना 5 क्लासेस कर लिया, मैं कर लिया, और क्या बोलते हैं कि मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं हो रहा। ओके, सबने स्कूलिंग की होगी, जितने सारे लोगों ने 1 से 12 तक ग्रेजुएशन सबने किया, उसमें से किसी को जॉब मिली, किसी को जॉब नहीं मिली, आपने फीस गर्मी की छुट्टियों की भी दी है, उस टीचर से जाके मिलके बात करके आए। आपने तो कहा था इस पढ़ने से जॉब लग जाएगी, ठीक है, मैं मेडिकल की बी फार्मा मैंने किया हुआ है, और बी फार्मा करने के बाद जब तक हम क्लास में रह रही, आपको तो बस बी फार्मा वाले को तो जॉब यूँ मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, हो जाए। उनमें से कुछ को जॉब मिलती है, कुछ जॉब नहीं कर रहे हैं, तो हम जाके वहाँ पे ना उस मैनेजर जो भी हमें लेके गए थे, हम उनका कॉलर नहीं पकड़ रहे कि लाखों की फीस, हम कहते हैं मैं जॉब क्यों नहीं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ की पढ़ाई होती, हर एक चीज़ का फॉर्मूला होता, हर चीज़ की। आपको पता है, आप द सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन
आप समझ जाओ उसके फॉर्मूले को, वो फॉर्मूला क्या है जिससे चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, किससे क्या चीज़ें होती है। और सिंपल सा एक शब्द में बोलती हूँ, हाई वाइब्रेशन में रहो। अगर आपको जानना कि सबकी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होती है, हाई वाइब्रेशन में रहो। दिन के 90% अगर आपका नेगेटिव और पॉजिटिव में है तो आपका पलड़ा हमेशा भारी हो जाए। आप 90% आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, 80% भी चलेगा। लेकिन अगर आप 80% नेगेटिव में हो, 10% आप पॉजिटिव में, आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट कभी नहीं होगी। आप बैठ के किसी से बातें कर रहे हो, किसी की बिचिंग कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी ही बातें 4 जगह गा रहे हो, अरे मेरे साथ है ये ऐसा होगा, मेरे साथ वो हो गया, और आप ना चलो ठीक है, किसी को नहीं बोल, अंदर ही अंदर आप नेगेटिव होते जा रहे हो, आपकी चीजें नहीं काम करेंगी। तो पहली बात तो आप फॉर्मूला समझ लो कि फॉर्मूला क्या है, कैसे जस्ट रट्टू तोता नहीं बनो। जैसे हमने पढ़ाई में रट्टू तोता बन गए, ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, अब जो है फॉर्मूला नहीं समझना, बस उसका जो कोई भी है सिद्ध करना है तो बस ओके दिस इज प्रूफ ओके। अरे भाई रटो नहीं, समझ लो। जब आप समझ लोगे ना, अच्छे से समझ लोगे, आपको सही बताओ कोई क्लास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब अगर आप बहुत अच्छे से समझ। और जब तक नहीं समझ आ रहा, जब तक नहीं समझ, तब तक क्लास कर लो ना, ढंग से अच्छे से क्लास कर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कब तक? जब तक आपको ये ना लगे कि आप बिना किसी की मदद के दौड़ सकते हो। जब बच्चा भी चल रहा था, क्रॉलिंग करता, याद है मम्मा हाथ पकड़ के चलाती थी, ठीक है, हम चलाते छोटे बच्चों को ऐसे नहीं कि चल बेटा ओलंपिक में दौड़ जा, मैराथन में दौड़ जा, ऐसे नहीं बोलते उसको ना, पीछे रहते हैं, खड़े रहते हैं। और जब वो सीख जाता है, लगा कि हाँ वो चल लेगा, तब हम कहते हैं हाँ ठीक है आप चलो, मैं देख रहा हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे है, उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, हाई वाइब्रेशन में रहना, बिलीव करना। जो आप मांग रहे हो आप उस पर बिलीव कर रहे हो। कोई नेगेटिव बात करनी ही नहीं है आपको अगर नेगेटिव बात आप सोच रहे हो कि आप अपने बारे में कर रहे हो या किसी के बारे में सुन रहे हो, बोल रहे हो, नहीं होगा, क्योंकि ये वाइब्रेशन की दुनिया है। आप जिस चीज से वाइब्रेट करोगे आप वो अट्रैक्ट करोगे। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज जान लो, समझ लो, बुक्स पढ़ लो, वीडियोस देख लो, क्लासेस अटेंड कर लो, जो भी क्लास आपके बजट में आती है, जो क्लास नहीं आती है, आई डोंट नो, समझो उसको, जानो। और हाँ, हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड लिखना है, हमें हमेशा ग्रेटफुलनेस में रहना है। क्यों नहीं रहना? हाँ, अगर ग्रेटफुल नहीं हो तो किस फीलिंग में हो? अगर खुश नहीं हो तो दुख की फीलिंग में हमेशा रहना अच्छा लगता है? पूछो अपने आप से। अगर खुश नहीं हो तो किसी और फीलिंग में तो हो ना, तो किस फीलिंग में हो? प्लीज आस्क योरसेल्फ। तो उसमें रहना आपकी एक हैबिट बना लो, खुशी में रहना, खुश रहना एक हैबिट बना लीजिए कि हाँ मुझे खुश रहना है ना। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत चीज़ें समझ आ गई होंगी, शायद जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे वीडियो यहाँ तक आए हैं या चीज़ें हैं, तो चीज़ मैं मानती हूँ कि अगर आप नए हो और अब आप कुछ नहीं जानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस देखो, एक प्लेलिस्ट बनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, पुराने वीडियोस देखो तो मेरे कुछ शब्द समझ में आएंगी, मेरी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप नए हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको चीज़ समझ में आ रही हो बट प्रॉपर ना आ रही, तो प्लीज़ पुराने वीडियोस देख लो ना, तो आपको और अच्छे से समझेगा। और एक वीडियो में बोलूँगी, कई बार जब सुनोगे ना, कई बार, तो आपको कुछ अलग समझ में आएगा। प्लीज़ अपनी समझ को बढ़ाओ, और सिर्फ एक फॉर्मूला है जिससे आपकी सारी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, हाई वाइब्रेशन में रहना, बिलीव। ओके, मैं ऐड कर देती हूँ हाई वाइब्रेशन में और बिलीव के साथ, ठीक है। एंड देखिए आप जो चाहोगे अपनी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। तो शायद थंबनेल कुछ हो रहा है कि मुझे लगा बोलते होते कि 3 फार्मूला हो गया हाई वाइब्रेशन में रहना, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो कोई स्क्रिप्ट नहीं करती हूँ, जस्ट ब्रेन को यूज़ करती हूँ, दिल से बोलती हूँ और जो आता है वो बोलती जाती हूँ। तो मुझे हाई वाइब्रेशन में रहना, ग्रेटफुलनेस में रहना एंड
थर्ड क्या था? ओके ओके, बिलीव। ये 3 फार्मूला हो गए ना, और 3 ये फार्मूला है जिससे आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एनीथिंग। ओके, तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि अप्रैल मंथ मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल मंथ होता है, बिकॉज ऑफ दिस मंथ इज़ माई बर्थडे। तो मैं बहुत अच्छा एक ऑफ़र ला रही हूँ, मतलब आपके सोच से भी बहुत 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 कम, मतलब बहुत 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 जैसे बहुत नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी फीस ये, तो बहुत छोटे अमाउंट में ला रही हूँ। जैसे कुछ प्रैक्टिस है जो स्पेशल प्रैक्टिस की जाएगी, और मैं चाहती हूँ इसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे कम अभी तक कहीं पे अच्छा अमाउंट में मतलब क्लासेस हो रही होंगी। एंड जो क्लासेस होंगी मैं बताऊँगी, तो आप सबको जिसको भी ग्रुप में ऐड होना, तो प्लीज़ मैं एक पर्सनल भी वीडियो बनाऊंगी अभी, जिसको भी ऐड होना है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें कि दीदी मुझे ग्रुप में ऐड कर लो, क्योंकि मैं कुछ भी वहाँ पे क्लास करूँगी तो स्पेशल हो जाता है। मैं यूट्यूब पे नहीं बताऊँ, मैं उन्हीं को बताऊँ जो उस ग्रुप में ऐड होंगे। तो नंबर है 7678949841। तो प्लीज़ मुझे पहले मैसेज करिए कि ओके मुझे ऐड कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करूँगी, ठीक है, क्योंकि फिर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।